आई नो काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि पिछले वीक की फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। जिसके मिड क्रेडिट सीन हो या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन हो, उसको लेके तुम्हारा भाई बात करना ही भूल गया। और मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि वो आ गया, हाँ वो आ गया और तुम्हारा भाई नहीं आया। जहां पे देखो भाई विक्टर वॉन डूम मिड क्रेडिट सीन आते आते फंटास्टिक फोर के दिखाई हमें दे दिए। जहां पे देखो उनका फेस तो दिखाया नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर फेस दिखा देते तो मैं तो बेहोश हो जाता, मुझे कोई ना कोई तो माइग्रेन शाइग्रेन हो गया होता वहां पे। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को साइड पे रखिए। अगर फंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन को लेके बात करें कि आखिर ये दिखाता क्या आगे, जहाँ पे हम ये देखते हैं 4 साल के बाद, क्योंकि फंटास्टिक फोर का ये मिड क्रेडिट सीन की स्टोरी 4 साल के बाद टेक प्लेस करती है। जहाँ पे सूजन स्ट्रॉम हमारे फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ काफी अच्छी लाइफ तो गुजारी रही है। वो सीन देखकर अंदाजा हो जाता है बच्चे को यार वो कहानी सुना रही है, जो कि इंटरेस्टिंग है। मैं भी सुनना चाहता हूँ कहानी को उनकी ही गोद में बैठकर। लेकिन इसके दूसरे सीन में ही हम देखते हैं कि डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने के लिए आया है। एंड तभी उस सीन में सूजन स्ट्रॉम भी अपनी पावर एक्टिव कर लेती है कि आखिर मेरे बच्चे को कौन तकलीफ या पेन देने आया है। तभी बंदी ने अपनी पावर एक्टिव कर ली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बंदा इतने साल बाद ही इस बच्चे से मिलने क्यों आया। वो 1 या 2 साल बाद भी तो मिलने आ ही सकता था, लेकिन पूरे के पूरे 4 साल का आखिर उसने वेट किया कि क्यों। तो भाई इस बात का मुझे जवाब ऐसे मिलता है कि 6 महीने के बच्चे में या फिर 1 साल के बच्चे में लेटेंट ओमेगा लेवल डीएनए कॉस्मिक्स वाली पावर पैदा ही नहीं हो रही होगी। कुछ टाइम बाद यार ये वाली पावर पैदा होने लगी होगी उसके डीएनए में। तभी डूम को पता लग गया होगा कि यार अब उसके अंदर वो वाली पावर आ गई है, अब उसका यूज ठीक तरीके से हम कर सकते हैं। जहाँ साथ ही में विक्टर वॉन डूम ने प्रोबेबली टाइम विजन स्पेस या फिर क्रोनोस्फेयर की मदद से फ्रैंकलिन रिचर्ड का फ्यूचर देख लिया हो कि ये बंदा काफी जरूर आने वाले समय में पावरफुल साबित होगा। एंड तभी बंदे को इतनी सारी बातों का इल्म हो गया होगा, 4 साल बाद आया होगा उस लौंडे से मिलने और उसको ठीक तरीके से भाई वो मैन्युपुलेट करेगा। वो उसको ट्रेनिंग नहीं देगा, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आप ट्रेनिंग या इतने बड़े लेवल की इस उम्र में दे नहीं सकते। आप उसको अच्छे तरीके से मैन्युपुलेट कर सकते हो, एक अपना मेंटोर बना सकते हो, ताकि रीड रिचर्ड की लेगेसी करेक्ट हो जाए। क्योंकि डूम का भाई हमेशा से पर्पस यही रखा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड की फैमिली को मैं तबाह कर दूं। इवन तो भाई कॉमिक्स में तुम मानो या ना मानो, वो फ्रैंकलिन रिचर्ड से भी नफरत करता है, वो इतने छोटे बच्चे से भी नफरत करता है। और इसी के साथ ही में अगर तुम्हारे माइंड में ये वाली बात चल रही है ना कि आखिर रीड रिचर्ड के बेटे में ऐसा क्या पोटेंशियल है कि कॉमिक्स का इतना बड़ा विलन इस बच्चे के हाथ धो के पीछे पड़ गया है, तो भाई इस बच्चे को तुम हल्के में ना लो। ये बंदा यार इतना ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है कि एक अलग यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। इवन तो भाई कॉमिक्स में वो डूम को इमोर्टल भी बना सकता है। जगह साथ ही में भाई वो कितने सारे कांड कर सकता है, जो कि यार जब तुम देखोगे ना लाइव एक्शन में मजा आ जाएगा। मुझे भी मजा आएगा, सबको मजा आएगा, देखना तुम। मगर इसके भी ऊपर से एक बात मुझे काफी सता रही है यहाँ पे कि ये जो हमने मिड के सीन में डूम देखा, क्या ये डॉक्टर डूम का कोई वेरिएंट है? पर्सनली अगर मैं बताऊं, जो कि यार मैं अज्यूम करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि यार ये डूम का कोई वेरिएंट होगा। ये रियल वाला विक्टर वॉन डूम है, जो कि अर्थ 828 से बिलोंग करता है। विच मेक सेंस कि हम जो यार एवेंजर्स डूम्सडे में जो कि यार डूम देखेंगे वो अर्थ 828 से आया होगा, लाटवेरिया से। तो जिस पर से यहाँ लाटवेरिया को लेके बात निकल ही गई है, तो भाई इसको लेके थ्योरी है जो कि थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। मगर फिलहाल के लिए अगर तुमने फंटास्टिक फोर मूवी देख रखी है तो तुम्हें याद ही होगा कि जब सूजन स्ट्रॉम वर्ल्ड पीस समिट कमेटी बुलाती है तो उस सीन में बाकी सारे के सारे कंट्री आते हैं, लेकिन लाटवेरिया की तरफ से उनका कोई लीडर ही नहीं आता। क्या वो लीडर यार पीस चाहता ही नहीं है? चाहता तो वो भी होगा, लेकिन डूम के कहने पे वो आया नहीं होगा। क्योंकि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि विक्टर वॉन डूम लाटवेरिया में था ही नहीं उस वक्त। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो वहां नहीं है तो फिर आखिर है ही कहाँ? तो भाई हम अज्यूम कर सकते हैं। भाई देखो ये थ्योरी है, ये पॉसिबिलिटी से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मेरे दिमाग में आई, मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हुआ अगर विक्टर वॉन डूम लाटवेरिया छोड़ के कैंग से लड़ने गया हो? जहाँ पे देखो भाई तुम और मैं ये बात जानते ही है कि मार्वल स्टूडियोज कभी भी अपने इतने बड़े विलन को इतने आसानी के साथ या फिर बिना बताए रिबूट कभी भी नहीं करेगा। कैंग वाले यार जो कैरेक्टर जोनाथन के साथ पास्ट में इतने सारे जो कांड हुए जिसके चलते कैंग के कैरेक्टर को ही हटा दिया फिलहाल के लिए,
पर इसका मतलब ये नहीं बनता कि कैंग वाली स्टोरी को ही हटा दिया जाए, विच मेक सेंस कि एवेंजर्स डूम्सडे अगर बन रही है तो उसमें यार डूम वाले कैरेक्टर के अलावा कैंग को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करवा सकते हैं, भले ही बंदे के सीन को ना दिखाए, लेकिन उसकी बातों के जरिए से प्लॉट डिवाइस को लेके काफी आगे बढ़ा सकते हैं। जहां व्हाट इफ अगर दिसंबर 2026 के मौके पे एवेंजर्स डूम्सडे में हम ये देखें कि विक्टर वॉन डूम इतने साल से गायब इसलिए था ताकि वो कैंग को रोकने जा सके, लिटरली भाई। जहाँ देखो कैंग को रोकने की वजह ये होगी कि विक्टर वॉन डूम को पता लगा होगा कि कैंग अलग अलग मल्टीवर्स में जाके मेरे बारे में या फिर मेरे फ्यूचर को इरेज करने की कोशिश कर रहा होगा। जहाँ कैंग का सिंपल तौर पे पर्पस ये है कि वो अलग अलग मल्टीवर्स में जाएगा, डूम की बुरी सी बुरी बातें सबको बताएगा, लेकिन भाई उसकी बुरी सी बुरी बातें जितनी भी आप बता दो वो उससे भी ज्यादा बुरे काम करेगा, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई वो अलग अलग नैरेटिव से कैंग डूम के कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश करेगा ताकि कैंग मल्टीवर्स में रूल करे, और ये बात भाई डूम को हजम नहीं होगी क्योंकि वो किसी और को भाई रूल करने थोड़ी देगा। वो भागा होगा लाटवेरिया से। भागने वाले वर्ड को भाई मुझे यहाँ यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि डूम भागता कभी नहीं है। अगर भागने वाली वो बात भी सुन ले ना, बंदे की ईगो हर्ट हो जाती है, बंदा भाई मुकाबला करता है, भागता कभी नहीं है। तो जिस पर से हम यहाँ अज्यूम यही कर सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट एक्ट क्या पता कैंग वाले वो कंक्लूजन को लेके ही हो, जो कि यार सीन वाइज हमें ना दिखाए लेकिन बातों के जरिए से या फिर सीन वाइज कुछ बातें कनेक्ट कर दे, जो कि यार हमें क्लियर हो जाए कि डूम इतने साल था कहाँ। ये जानना काफी जरूरी है क्योंकि अगर डूम गायब है तो उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड वजह है। अगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी व्हाई फ्रैंकलिन रिचर्ड स्माइलिंग एट द साइट ऑफ डूम, तो भाई तुमने अगर वो मिड क्रेडिट सीन देखा होगा जिसमें फ्रैंकलिन रिचर्ड भाई उसके बाप के सामने भी इतना हंसते हुए कभी दिखाई नहीं दिया जितना वो डूम के सामने हंसता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या वो अगर वो डूम के फेस को हील कर रहा हो, क्योंकि डूम के फेस में तो मुझे पता ही है अगर कॉमिक्स बुक एक्यूरेट है तो काफी ज्यादा स्कार है, तो क्या पता बंदा डूम के स्कार को हील कर रहा हो ताकि वो कम से कम हो सके और उसको देखने के बाद वो हंस रहा हो, क्योंकि अगर वो इस तरह के स्कार हटा रखा होगा तो उसके चेहरे की स्माइल या फिर कुछ और एक्सप्रेशन अच्छे आ रहे होंगे तभी बंदे को हंसी आ रही होगी, तभी वो बच्चा हंस रहा है, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, उसे पता लग गया होगा कि मेरे रियल पापा आ गए, मस्ती कर रहे हैं और दलील या पुत्रा तो बाद आ जा तू। बाकी देखो भाई यहाँ पे और भी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि डूम आखिर फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ लाटवेरिया में क्या करेगा, वांडा वहाँ क्या कर रही होगी, साथ ही में सुजन भाभी तुम्हारी वो भी क्या कर रही होगी, उसको जानने के लिए तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। बाकी क्या तुम बताओ कि तुम इन सारी बातों को लेकर क्या सोचते हो, मुझे लाजमी से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं तुम्हारे सारे के सारे बढ़िया से ओपिनियन जानना चाहूंगा। और हाँ अभी तो भाई बहुत सारी चीजें आई है, अभी तो पिक्चर आने में तकरीबन 1.5 साल है। और मैं बताऊं तुम्हें, मैं वीडियो एंड आते तो तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे दिसंबर 2026 में आएगी और एवेंजर्स डूम्सडे अप्रैल 2027 में आएगी। अभी भी डिले हो रही है, ये पिक्चर की स्क्रिप्ट अभी चल रही है भाई, अभी भी स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई नहीं है डूम्सडे की, देखते बाकी क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट इस वीडियो के अंदर कर देना लाजमी से। तब तक के लिए गुड बाय।